नमस्कार मित्रों, अपेक्षा है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए हम आगे चलते हैं अपने इस केमिस्ट्री वाले टॉपिक में। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में हमने देख लिया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखने के बाद अब हम आने वाले हैं अगले स्टेप पे, जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है जो हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, है ना। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन क्या लीड करेगा, क्या कर देगा, जैसे ही हम किसी भी एल्केन का हेलोजनेशन करवाते हैं वैसे ही वो क्या बन जाता है, वो हेलो एल्केन बन जाता है। बट ये रिएक्शन थोड़ा ड्रेस्टिक होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन अपने आप ही होती रहती है और ये पहले मोनो हेलोजन कंपाउंड देगी, फिर डाई हेलोजन कंपाउंड देगी, फिर ट्राई हेलोजन कंपाउंड देगी, फिर टेट्रा हेलोजन कंपाउंड दे सकती है। मतलब ये आपकी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है एक तो और एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन होती जाती है तो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो नहीं पा सकते हैं। हो सकता है कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट कुछ और सोच रहे हों, जबकि वो रिएक्शन होते प्रोसेस होते कहीं और तक पहुंच जाए। 11th में आपने पढ़ा है ये 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन में, ठीक है। आइए देखते हैं वो रिएक्शन कैसी है। फ्रॉम halogenation of what alkanes, है ना। एल्केन्स का जब हेलोजनेशन हम करेंगे तो हम क्या पा सकते हैं, हेलो एल्केन्स को पा सकते हैं, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स के लिए नॉर्मली सनलाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जब ये हेलोजनेशन कर रहे हों, ठीक है। हेलोजनेशन करने के लिए इनको क्या चाहिए, मेनली सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, मान लो हमारे पास CH4 है और ये Cl2 है, ठीक है। HNO की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ये CH3Cl बना लेगा, ठीक है। CH3Cl बनाने के बाद मान लो CH3Cl फिर से रिएक्ट करेगा किसी दूसरे Cl2 से, फिर ये HNO की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, ये CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन में क्या होगा, दिस CH2Cl2 विल react with next Cl2 in the presence of sunlight। ये क्या बनाएगा, CHCl3 बन जाएगा, ठीक है। CHCl3 बनने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा क्लोरीन का और वो क्या करेगा, इसको बना देगा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है ये बीच में रोक पाना लगभग असंभव ही होता है, बीच में नहीं रुकती है। हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर ये चाहिए तो हम यहीं पे नहीं रुक सकते हैं, डाई हेलोजन कंपाउंड अगर हमें चाहिए तो हम यहीं पे नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, ठीक है। और होती जाती है और एट लास्ट ये चारों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके एक टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बना लेती है, ठीक है। आइए इसकी मैकेनिज्म देखी जाए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म में कुछ नहीं है बेटा, शुरुआत करेंगे हम इनिशिएशन स्टेप से। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप जो है वो आपको ये बताता है कि रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या स्टार्ट कहाँ से हो रही है रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन है तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वह प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से हो रही है भाई, आपके पास Cl2 था, ठीक है। Cl2 को ऐसे ना लिखिए, Cl2 को लिख लीजिए आप ऐसे। इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, HNO, ठीक है। और किस में टूट गया ये, Cl रेडिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे Cl जब ये इस प्रक्रिया को कहते क्या है बेटा, ये कहलाता है होमोलिटिक
क्लीवेज। ठीक, होमोलिटिक क्लीवेज होगा किसका? सबसे पहले जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन के जो Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो रेडिकल का जनरेशन होगा, यानी कि जनरेशन ऑफ रेडिकल इज योर इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, जनरेशन ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ रेडिकल्स इज योर इनिशियल स्टेप। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ क्या हो गया? रेडिकल का जनरेशन हो गया। अब रेडिकल के जनरेशन के बाद हमने माना कि ये रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये रेडिकल जा करके कैसे करेगा? ठीक है, रेडिकल क्या काम करेगा भाई? रेडिकल जा करके दूसरों को, मान लो ये हमारे पास रेडिकल था, अब यहाँ पे जब इलोंगेशन स्टेप आया, इलोंगेशन स्टेप में क्या होगा? यही रेडिकल जा करके किसी मीथेन से, मीथेन के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए ये Cl रेडिकल है। ठीक है, और ये 2Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल क्या करेगा? चूंकि चाहता तो इससे जुड़ता, मगर इससे ना जुड़कर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ ये चला जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन को लेकर के चला जाएगा, तो हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा तो क्या करेगा? -HCl, एक HCl निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, अब इसी स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये मिथाइल जो रेडिकल है वो क्या काम करेगा? आइए देखते हैं इसको आगे। ये हो गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं इस पर। ये जो जनरेशन हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल का, इसके आगे क्या रिएक्शन होगी देखिएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल जो था आपका, ये क्या काम करेगा? Cl रेडिकल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे? CH3Cl बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्लोरोमीथेन जो होगा ये फर्दर जाएगा किसमें? अभी इसके पास CCl और कितने H2 और एक H और है, फिर ये फर्दर Cl रेडिकल से आकर के इसको निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो HCl निकलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? और ये रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। अब ये रेडिकल फर्दर जा करके किससे रिएक्ट करेगा? ठीक, अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया देखिएगा। CH2Cl है, प्लस एक अगला आया, उसने इधर इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक, -HCl तो हो ही रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH2Cl2। CH2Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। CH2Cl2 का जो फॉर्मेशन हुआ, अभी ये इलोंगेशन ही चल रहा है। ठीक है, इलोंगेशन स्टेप में हम चल रहे हैं। इलोंगेशन स्टेप में फिर CH2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। CH2Cl2 के पास अभी भी हाइड्रोजन एटम्स हैं 2। ठीक है, तो ये फिर से रेडिकल जनरेट करेगा। कैसे? CH Cl2 और ये H। ठीक, अब ये किससे रिएक्ट करेगा? Cl रेडिकल से। ये क्या काम करेगा? -HCl करके जाएगा, -HCl करके जाएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? CH Cl2 और ये फ्री रेडिकल। ठीक, अब फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इधर देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आएंगे, इतना नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आएंगे हम तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? ये CH जो रेडिकल है ये किससे रिएक्ट करेगा? फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? CHCl3 बना लेगा। ठीक है, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन एटम और बचा हुआ है। मैं कह रहा था ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, और ये सारी रिएक्शंस में क्या होगा बेटा? ये किसकी प्रेजेंस में हो रही हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, H लगाते जाइएगा। ठीक है,
सब में HNO की प्रेजेंस जरूरी है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। अब इस रिएक्शन को अगर हम आगे फर्दर देखते हैं तो क्या होगा, CCl3 देन H, ठीक है, और ये किससे रिएक्ट करेगा फिर से, तो -HCl होगा, है ना, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, HNO, ठीक है। अब ये फिर से क्या बना लेगा, यहाँ पे CCl3 रेडिकल बन जाएगा, ठीक। अब CCl3 रेडिकल बन गया, ये क्या काम करेगा, CCl3 रेडिकल जो है वो फिर से किसी टूटे हुए रेडिकल से मिलेगा और क्या बना लेगा, CCl4। अब ये इतना पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है स्टेप यहीं पे रुक जाए, हो सकता है यहाँ पे रुके, हो सकता है यहाँ पे रुके, हो सकता है यहाँ पे रुके, हो सकता है चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं और चारों की जगह पे कौन आ जाए, हेलोजन एटम आ जाए, ठीक है। अब ये अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा अगर हम करते जा रहे हैं या ऐसा नेचर में पॉसिबल है, तो ये हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हमें एक चीज़ बनानी है कोई चीज़, तो वो नहीं मिलती है, वो फिर फर्दर रिएक्शन आगे हो जाती है, और रिएक्शन अगर आगे हो जाएगी तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है एक तो, इसीलिए ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एट लास्ट क्या होता है कि चारों के चारों हेलोजन ग्रुप उस पर आकर के लग जाते हैं कार्बन पे, सेंट्रल मेटल एटम पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इलोंगेशन प्रोसेस इतना पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टर्मिनेट कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, या हम क्यों टर्मिनेट करेंगे, ये खुद ही टर्मिनेट होती है, ठीक है। टर्मिनेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, वो कुछ प्रोसेसेस हैं, वो देखिएगा। इसी रिएक्शन की टर्मिनेशन कहाँ कहाँ हो जाएगी, जब ये रिएक्शन इलोंगेशन में चल रही थी तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे खाली हेलोजन्स को ऐड किया जा रहा था और हाइड्रोजन सारे निकल जा रहे थे। अब हाइड्रोजन जब सब निकल गए तो ये टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बना लेता है, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बन जाता है, यानी कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट इससे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप में क्या क्या आएगा, टर्मिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर रिएक्शन रुक रही है तो कैसे रुक रही है, पहला हो सकता है ये क्लोराइड का जो रेडिकल है क्लोरीन का, वो क्या हो, Cl2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो फिर ये तो गैस बन गया, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब फिर रिएक्शन ही नहीं होगी, फर्दर रिएक्शन ही नहीं होगी। हो सकता है मिथाइल रेडिकल फिर से मिथाइल रेडिकल से मिल जाए तो ये इथेन बना ले, ठीक, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक टर्मिनेशन तो आप पढ़ ही आए हैं, ये हो सकता है CH3Cl बन जाए, ठीक, HNO, HNO। तो ये तीनों प्रकार से आपका टर्मिनेशन पॉसिबल है ना। टर्मिनेशन का क्या होता है कि वो दोनों फ्री रेडिकल्स, दो फ्री रेडिकल्स जो भी घूम रहे होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ भी इंटरेक्ट करके वो कोई दूसरा चीज़ बना लें, वो फिर टर्मिनेशन स्टेप में आपके आ जाएगा, ठीक है। अब ये टर्मिनेशन स्टेप हो गया। इसको नोट करिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिएगा, ये तो क्लोरीनेशन तो पॉसिबल है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इज पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। आयोडीनेशन जो होता है, आयोडीनेशन के केस में क्या होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम मान लो बना रहे हैं, आयोडीन से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, CH4 + I2 अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, ये बनेगा तो, ठीक है, CH3I बनेगा, बट इट विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि कब प्रोडक्ट इधर से इधर घूम जाए, इधर से इधर घूम जाए, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। आयोडीनेशन इस प्रोसेस से सक्सेसफुल नहीं है हेलोजन का, ठीक है। आयोडाइनेशन के लिए हम अगर चाहें तो कुछ और स्टेप्स कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो फ्लोरीनेशन है, फ्लोरीनेशन इस मेथड से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरीन का जब हम इंगेजमेंट करवाते हैं किसी भी एल्केन से तो वैगरस रिएक्शन होती है, ठीक है। इसीलिए
फ्लोरीनेशन इससे नहीं होता है, स्वार्ट रिएक्शन से होता है। अब स्वार्ट रिएक्शन क्या है, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरीनेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर फ्लोरीनेशन करना होता है तो हम करते हैं, मान लो हम कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले लेंगे, मेटल का फ्लोराइड ले लेंगे और उससे हम किसी भी हैलोजन को, एल्केन को क्या करेंगे, हेलो एल्केन में से किसी उस जो हैलोजन एटम है उसको रिप्लेस करवा देंगे। कहाँ से, देखिएगा, अगर हमारे पास मान लो CH3 CH2Cl है, ठीक है, और मान लो हमने Hgf2 ले लिया है, Hg2F2, ठीक है। अब मरकरी का फ्लोराइड ले लिया है हमने, ठीक। मरकरी का फ्लोराइड जो होगा वो क्या काम करेगा, वो इधर आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ से फ्लोराइड निकलेगा और इस पे ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा, CH3 CH2F, ये फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और Hg2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। इसको 2 ले लो और ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो Hg2Cl2 बन जाएगा, ओके। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। Hg2Cl2 को अगर हमें बनाना है, निकालना है, ये तो अवक्षेपित हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ किसका हो जाएगा, ये फ्लोरीन वाले हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्वार्ट रिएक्शन करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। स्वार्ट रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जब अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एल्कीन्स द्वारा कैसे इनको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।